राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल गोटे रीति अच्छी, से रीति हूँ कौन ना भगवान रामचंद्र जो प्रतिज्ञा करती जो कामटी करने सी संकल्प नियंती, रघुकुल गोटे नीति अच्छी से कौन बरम कर्म करू करू निजर प्राण चली जाऊ तथापि से कर्म को संपादन करती। एथिपाई भगवान रामचंद्र को मर्यादा पुरुष रामचंद्र भी कहा जाए, पुरुषोत्तम बोली भी कहा जाए। अर्थात से कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ एवं दायित्ववान। तो कथा होची दुनिया रे जेते प्रकार सब वीर अछंती, वीर मान भितर श्रेष्ठ अग्रणी वीर हेले महावीर। आ रघुकुल रे जेते सब वीर अछंती ना रघुकुलर तिलक कहले बा श्रेष्ठ वीर कहले, रघुवीर कहले भगवान रामचंद्र को ही कहा जाए। तो आपण माने जानिथिबे जेमती अन्य देवादेवी सब मंदिर रही, धरतु शिव मंदिर रही, शिवों शिवालय रही, भगवान विष्णु को मंदिर रही, श्रीहरि को विष्णु मान मंदिर रही, जगन्नाथ महाप्रभु बड़ मंदिर रही बड़ दौड़ रही। ठीक सेमती जड़े धर्मपरायण देवता अछंती ना से धर्मपरायण देवतांकर भी गोटे मंदिर अच्छी। ताले से धर्मपरायण देवता जनक किए एवं काहींकी तांकर पूजा आराधना करा जाए से विषय किछि जानिबा। जेमिति कि प्रत्येक देवतांकर गोटे निर्दिष्ट दायित्व रही। किंतु विद्या क्षेत्र में कहतु विद्यार दायित्व हेले विघ्नहर्ता गणेश, देवी माँ सरस्वती, माँ शारदा। ठीक है, न्यायनिष्ठ देवता हेले किए ना सी हेले सूर्यपुत्र शनि भगवान। ना शनि भगवान भी गोटे मंदिर रही, जो मंदिर से पूजा पाती। आ मोटामोटी उपरे देखा गले ना शनिवार दिन ही भगवान शनि विशेष पूजा आराधना करा जाए। अर्थात शनि भगवान प्रिय बार हूँ शनिवार दिन। से शनिवार दिन तांको देहरे जदि आपण तेल लगाउछंती, खसा तेल कहतु बा सरिष तेल कहतु, जे तेलटे लगाउछंती ताले भगवान कौन अत्यंत प्रिय होती। आउ जो भक्त तांको देहरे तेल लगाती बा से तेलर माध्यम तांको शरीर को गाधे दियंती, शनि भगवान तांको उपरे अत्यंत प्रीति होती बा आनंदित होती, खुशी होती। एवं से भक्तकर जो शनि रिष्ठ बा शनि काल थाए ता कटि जाए। ता प्रति बड़े भगवान सन्देव कौन करती ना तांकु सुख शांति ऐश्वर्य प्रदान करती। तेबे हमें जानिछु जे शनिवार दिन शनि भगवान को देहरे तेल लगा जाए। किंतु बहुत जन बोधे ए जिनसा ना देखा जानि नथिबे बा जानिछंती ना काहे तेल लगाला, आउ तो किछ लगा जाई परथंता, तेल काहे लगागला ना। यार गोटे गुढ़ रहस्य रही ना, आमर जो सनातन धर्म रही हिंदू धर्म रही, ये कौन अच्छे नाना मुनि नाना मत। आउ आपण जो मतटी व्यक्त करेंगे सी भी ठीक, आउ जन जो मतटी व्यक्त करेंगे सी भी ठीक। तेणु ये नाना मुनि नाना मत, तथापि लक्ष्य हूँ गोटे बा उद्देश्य हूँ गोटे ना कहीं शनिवार दिन शनि भगवान को देहरे तेल लगा जाए। आसतु टिके से विषय जानिबा। ये हूँ से समय कथा बा सेई
भगवान रामचंद्र समय कथा बा रामायण कथा बा श्रीराम कथा आपण मैंने जानी जे रावण जड़े श्रेष्ठ विद्वान विज्ञ एवं श्रेष्ठ पुरोहित भी अटंती बा ब्राह्मण भी अटंती जेहेतु से जड़े तपस्वी को संतान होइतबा हेतु बा विश्रवांकर सुत होइतबा हेतु तांको पितांको गुण स्वरूप तांको भितरे अत्यंत ज्ञान गुण थिला एवं से ज्ञान गुणर भी सद्विनियोग करुथिले किंतु केबे केबे जति गोटे मनुष्य देहरे बा वंशी देवतांका पाखरे आवश्यक बहुत अधिका शक्ति आसी जाए ताले कौन हुए ना से प्राणी बा से देवतांको भितरे बा राक्षस मान भितरे कोन गोटे प्रकार गर्व आसी जाए गोटे प्रकार अहंकार आसी जाए से धरा को सरा मने करंती आ कोटा भूल कोटा ठीक से हृदयंगम करि पारंती नहीं बा जानी पारंती नहीं ताको भितर गोटे गर्व आसी जाए गोटे अहंकार आसी जाए गोटे अभिमान आसी जाए जे जगत रे मु हेली सर्वश्रेष्ठ ना कौन मेरा मेरा तेरा भी मेरा अर्थात मोर तो जहाँ दुनिया रे अच्छी अच्छी आ दुनिया जहाँ भी अच्छी ना सेटा भी मोर आउ कहार तापर अधिकार नहीं ठीक यही गुणटा महापराक्रमी विश्रवानंदन रावण को देखा जाता से निज बड़ भाई कुबेर को भी छाड़ी नथिले कुबेर को भी युद्ध रे परास्त करी तांकर पुष्पक ब्यांट को छड़ेकी नहीं आसते आ विभीषण को भी लंकार तोड़ी देथिले त विभीषण सत्य आचरण करते सत्यवादी होते भगवान रामचंद्र जे भगवान पुरुषोत्तम अटंती से विष्णुकर अवतार अटंती एक कथा जेतले से विभीषण निज बड़ भाई रावण को कहिथिले ना विपद ना आपणकर जेतबे मनुष्यर खराब बेल आसी जाए तार विपरीत बुद्धि ताको देखा जाए तेणु भल कथाटी रावण को भल लगला नहीं तेणु से विभीषण को भी धक्का मारी गईठा मारी निज राज्य बाहरी आसते बाहर कर से विभीषण कौन कले शेष आसी से भगवान रामचंद्र को से पुरुषोत्तम बोली जानी बा जगतर नाथ बोली जानी तांकर पादर शरणागत होते अर्थात विभीषण रामंकर जन परम सेवक होइकी रहिले ए लंका गड़े जो विभीषण रोला घर सान पड़े तुलसी चौराटे थिला से तुलसी सबुदिन से धूप दीप दियंती ताकू भगवान बोली पूजा आराधना करती आ द्वार दुई पटे रा आ म लिखती ये तो जानते आपण मैंने आते विभीषण को रावण पचारे जे रा आ म राम हेल तो मोर परम शत्रु कहीं तुम्हें द्वार दुई पाखे लिखिच अति चतुरतार सहकारे विभीषण कही रा मान हूँ रावण म मान हूँ मंदोदरी अर्थात भाई भाज को रखी पूजा आराधना करुच्ची तेणु मुझे केते राम को पूजा आराधना तो भाई भाज पूजा आराधना करुच्ची तो ये तो गला विभीषण को कथा रावणकर सब श्रेष्ठ पुत्र जोटा आम इंद्रजित बोली कहूँ बा मेघनाद बोली कहूँ इंद्र को से जीति नाला इंद्रजित जेतेबेले से तांको मार गर्भरे थिले सेतेबेले रावण कौन करथिले ना मो पुओ इंद्रजित केमती सबुदिन अजर अमर होइकी रहिबो तार कोनसी प्रकार मृत्यु ताको स्पर्श करि पारिबो नाही या भाबी से कौन करथिले ना नवग्रह को युद्ध रे परास्त करी से तांको पुओ मेघनाद बा इंद्रजितंकर शुभ स्थान रखी बा उच्च स्थान रखिले जेमती कि शुभ लग्न से इंद्रजित जन्म हेबे एवं ताको युद्ध रे केही परास्त करि पारिबे नाही एई कथाटी शनि भगवान जानी पारिथिले तेणु से कौन करथिले उच्च जगह से नीच जगह पळि आस्थिले बा अलगा जगह से पळि आस्थिले स्थान परिवर्तन करि दिथिले जेतेबेले मेघनाद जन्म हेले देखिले जे ग्रहटी तार स्थानटी परिवर्तन कर देछंती से ग्रहटी हेले शनि भगवान ए कथा जानिला परे
ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣଙ୍କର ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧଜାତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହାର ଠିକ୍ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର, ବାନର ସେନା, ଭଲ୍ଲୁକ ସେନା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେନା ଆସି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ନାୟକ ବା କେଉଁ ସେନା ନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲଙ୍କାକୁ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେଖିଲେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ରାବଣ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଭିତରେ ନେହାତି ଠାକୁର ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାହେଇଛି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଲା ଯେ ହନୁମାନ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଶନି ଠାକୁର, ହନୁମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ ହେ ଶନି ଠାକୁର, ହେ ଶନି ଦେବତା, ତୁମର ଯାହା ଉପରେ କୋପ ପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି, ହନୁମାନ କହିଲେ। ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ରାବଣଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ନା ହନୁମାନ କଣ କଲେ, ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆସିଲା ଯେ ଶନିଦେବ କିଏ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟସୁତ ଶନି ଭଗବାନ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବେଲେ ହନୁମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଠାକୁର ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା। ନା ସେ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ, ସେ ହେଉଛି ଭାତୃଭାବ। ଯେହେତୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଅ, ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶନି ଠାକୁର, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଠାକୁର କାରାମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ସେ ପାଖରେ ଥିବା ସୈନିକ ମାନେ ବା ସେନା ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶନି ଭଗବାନ କାରାମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସୈନିକ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡେଇଲେ ଏବଂ ଶନି ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସେ ପାଖରେ ହନୁମାନ ଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାବଣର ସୈନିକ ମାନେ ବା ସେନା ମାନେ ପୁନର୍ବାର ରାବଣକୁ କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ସେ ସୈନିକ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଦେବେ। ଏକଥା ଜାଣି ମହାବୀର ହନୁମାନ କଣ କଲେ ନା ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତରେ ଉଠେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଶନି ଭଗବାନ ଯାଇକି ସେଠି ପଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲା। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମଟେ ଥିଲା। ନା ସେ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଥିଲେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଥିଲେ। ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ନିକଟରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ବା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଶନି ଠାକୁର ବୋଲିକି, ତଥାପି ସେ ଶନି ଠାକୁର ନେଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ତେଲ ଥିଲା ସେ ତେଲକୁ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଲିସ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାର ବାର ଲଗାଇଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶନି ଠାକୁର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶନି ଭଗବାନ।
से विपद रे पड़िछंती एवं मुनि ऋषि मानक द्वारा से उद्धार पाइछंती। एसबु जानिला परे शनि ठाकुर अत्यंत प्रीति हेले बा खुशी रे से मुनि ऋषि मानक ऊपर एवं कहिले आजि ठारू एबे ठारू जो व्यक्ति शनिवार दिन मो देहरे तेल लगेइबे तांको केबे शनि स्पर्श बा शनि दोष तांको केबे स्पर्श करि पारिबो नाही। से दिन ठारू शनि भगवानकर बर स्वरूप वर्तमान पर्यंत जो मानक देहरे माने शनि ठाकुरंकर खराब दृष्टि पड़ीची बा जहा उपरे शनि ठाकुरंकर खराब दृष्टि पड़ीची सेमाने जदि शनिवार दिन शनि भगवान को देहरे तेल लगांती ताले शनिंकर विशेष कृपा हेई थाए। आउ सेही प्रथाटी वर्तमान सुधा परिचालित हेउची। शास्त्र मत अनुसार बहुत साधु सन्थ माने भी एई कथा कहती जे ए होची गोटे सत्य जिनिस जो कर्मटी करबा द्वारा शनिंकर अशुभ दृष्टि दूर होई शुभ दृष्टि आम उपरे पड़ी थाए। बोलो सिया रामचंद्र की जय। जय सिया राम।